म्यूजिक ऐसी चीज है जो किताब से सीखते नहीं सीखा जा सकता। इसको गुरुमुखी विद्या बोलते हैं। सरेंडर, मीरा जैसा, हाँ वाह, सबरी जैसा प्यार, वाह, वो अगर स्वर के साथ हो सकता है, वो दोस्ती अगर हो सकता है, तो वो बात ही कुछ और बहुत ही प्यारी बात कही बहुत आपने। सीखना। हाँ। ये ना बहुत ही मतलब समुद्र जैसा है, हाँ, इतना वास्ट है ये। हाँ, मतलब आप यामन का वही तो है नीरे गामा पा, पर उसका वेरिएशन इतना है, इतना हाँ, है। हाँ। आज भी आप कोई बड़े फंकर को आप सुनोगे, गुरुजी का रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो लगेगा क्या रे, ये भी रास्ता था क्या, ये रास्ते से तो कभी चले नहीं है। हाँ, बहुत। इतनी सारी, जैसे एक यूनिवर्स होता है जो एंडलेस है, वैसे ही म्यूजिक है, उसमें इतने सारे वेरिएशंस है, इतनी सारी श्रुतियां हैं कि कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म ही नहीं होता है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई थिंक देखो, पूरा दुनिया में कुछ भी आप देखो ना, उसी में म्यूजिक ही है, सुर ही है। हाँ। एक बर्ड का विसल देखो, हाँ, ये जो ट्रेन जा रहा है, आवाज देखो, हाँ। ये जो आपका फैन का आवाज आ रहा है, वो भी देखो। हर चीज में एक रिदम भी है, रिदम है, सम आता है उसमें। यस, सही, हर चीज में। तो आप किधर भी देखो म्यूजिक ही म्यूजिक। अच्छा, आप अगर बागेश्वरी रात को सुनोगे, हाँ, तो आपको वो पिल लेना नहीं पड़ेगा। दरबड़ी कन्नड़ा अगर लगा के सो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगा। अच्छा, बागेश्वरी और दरबड़ी कन्नड़ा, दरबारी कन्नड़ा, हाँ। ओ अच्छा है, मैं सुनती हूँ आज। मेरे को वैसे भी बहुत सारे, अगर आप बहुत दुखी हो, हाँ, तो बिहाग लगा दो बैकग्राउंड में, बहुत सुंदर, हैप्पीनेस आ जाएगा। A voice shaped by legacy, refined by discipline, and elevated by devotion. From training under Pandit Jasraj Ji to carrying forward the legacy or lineage that began at just age of 6. She is not just a singer, she is the custodian of tradition in fast changing world. Today on the Meenakshi Talk Lounge show, we have with us Srimati Chandra Banerjee ji. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's an honor for us to have you here with us at the Meenakshi Talk Lounge show. So we have heard a lot of things, and I went through the journey of yours. You started at the age of 6. Actually, 3. Age of 3. Oh my God! So she started her singing journey at the age of 3. हाँ. So which is a very 6 years में मैं first stage perform किया। Oh my God! तो मैम, आपको म्यूजिक ने चूज किया या आपने म्यूजिक को चूज किया? I believe music chose me. Okay. जब बचपन में मम्मी गाना गाती थी, प्रैक्टिस करती थी, रियाज करती थी, तो मैं बाजू में बैठ जाती थी, सब काम छोड़ के, खेलना छोड़ के। हाँ। एंड माँ का जस्ट फॉलो करती थी, उनका पोस्चर क्या है, कैसे गा रहे, क्या कर रहे। हाँ। फिर मैं रियलाइज कि म्यूजिक इज माई लाइफ, ओके, माई आइडेंटिटी। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये आपको रियलाइजेशन कब हुआ? कब हुआ मतलब जब मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी बोलती थी, ये एक्चुअली मम्मी की बातों से मुझे फील हुआ कि मम्मा सुबह उठ के बोलती थी कि ठीक है चलो अभी 10 मैथ्स कर लो, तो फिर 10 मिनट रियाज के लिए छोड़ दूंगी। तो वो मेरा बहुत मतलब एक हैप्पीनेस था, एक पीस था कि मैं अभी चलो गाना गाऊंगी, फटाफट सम कर दो, फिर जाके आप गाना। तब जाके रियलाइज हुआ, एक दिन मम्मी पापा को बोले कि मुझे लगता है कि इसको म्यूजिक में ही डाल दो, क्योंकि पूरा बॉडी खिलता था कि गाना गाना है। अब आपको वैसा कौन सा एक इमोशन है जो आपको म्यूजिक के साथ जुड़े रखने देता है? मतलब जैसे हर किसी के लाइफ में हम कहते हैं ना कि एक दर्द होता है जिससे हम आर्ट की तरफ झुकते हैं और आर्ट हमारा और भी ज़्यादा निखर के आता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या इंस्पिरेशन? मुझे लगता है दर्द भी म्यूजिक के साथ जैसे जुड़ते हैं, हैप्पीनेस भी जुड़ते हैं। सही बात है। मुझे उतना दर्द के कारण तो कभी मैं म्यूजिक के पास नहीं आई। मैं खुशी खुशी आई।
मैं खेलते खेलते आई, शांति के लिए आई। राइट। तो इट्स लाइक कि हमारे मन में जो भी इमोशंस है वो मैं सबको सुनती हूँ कि इसके अंदर बहुत दर्द है, इसीलिए इतना अच्छा गा रहे हैं। तो मुझे तो भगवान की कृपा से उतना दर्द कभी नहीं मिला। फिर थोड़ा बहुत तो गा लेती हूँ, आप लोगों को पता है। नहीं अच्छा सा आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप इतने ट्रेन्ड हैं, आपके जो सुर हैं वो काफ़ी पक्के हैं और आपका जो रियाज है वो दिखता है जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं हमें। शी इज़ माई टीचर, तो हम वो मेक सेंस कर पाते हैं कि ये गला कितना मंझा हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आपकी आवाज़ में वो 3 साल से लेके जो आप कर रहे हैं तो वो दिखता है। आप हमें ये बताना चाहेंगे आपकी मम्मी ने आपके करियर को एज अ सिंगर कैसे शेप किया, उन्होंने क्या एफर्ट्स लिए जिसकी वजह से आप आज इस मुकाम में हैं? एक्चुअली मम्मी से मैंने सीखा डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। करेक्ट। जो आज तक वो टाइम पे जो मम्मी ने सिखाया, जो सिंसियरिटी सिखाया, वो आज मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। ट्रू। मैं एक छोटा स्टोरी आपको बताती हूँ। जब मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर एग्ज़ाम चल रहा है, हमारे ज़माने में क्या होता था, इंग्लिश का 3 पेपर होता था एंड सेकंड पेपर टोटली लिटरेचर एंड बहुत टफ। ओके। तो मिडनाइट तक मैंने पढ़ाई किया, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। तो सुबह एज यूजुअल माँ ने आके 6 o'clock बोले चलो उठ जाओ, अभी तो रियाज का टाइम है। तो मैंने बोली कि जी माँ आज तो छोड़ दो क्योंकि आज बहुत पढ़ना है मुझे। तो बोले कि ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम है, बहुत रियाज नहीं करना है, बट 1 घंटा अगर रियाज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जाने नहीं दूँगी। राइट। हाँ, अच्छा, एग्जाम के दिन भी आपने पढ़ा आज? मास्टर्स का फाइनल एग्जाम, इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम, और मम्मा बोल रही है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी सोचो। मतलब हमारे ज़माने में तो सबसे टफेस्ट यूनिवर्सिटी। हाँ, तो मम्मा बोल रही है कि 1 घंटा मिनिमम रियाज नहीं करोगे तो जाना नहीं मिलेगा तुम्हें एग्जाम देने के लिए। ओके। तो वो सिंसियरिटी एकदम मतलब बैठ गया अंदर। हाँ, आज भी कितना भी मेरा अभी 10 घंटा क्लास चलता है, फिर भी सुबह उठ के 2 घंटा रियाज बहुत हेक्टिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा। और प्लस वो जब हम रियाज करते हैं, इतना रियाज करते हैं, फिर बाद में हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और 10 hours कंटिन्यूसली वॉइस इज अंडर प्रेशर। बहुत। वो जो वोकल कॉर्ड पे जो स्ट्रेन आता है वो बहुत ही ज़्यादा वो समझ में आता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और ये एक दिन की बात नहीं है। एंड ये जो सांस का एक्सरसाइज होता है ना, वो आप भागा दौड़ी के से ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ लगता है एंड एक्सर्शन भी उतना होता है। एक्सर्शन भी सिमिलर काइंड ऑफ होता है। यस। क्योंकि जब हम भी मतलब हम जब साथ में रियाज करते हैं तो मुझे वो जो स्ट्रेस है वो गले में फील होता है। तो ये तो पूरे दिन करते हैं तो फिर भी और कुछ करते हैं, बट ये तो पूरे दिन करते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो वो तो समझ में आता है। व्हाट डिड यू हैव टू डू, गिव अप टू स्टे इनटू म्यूजिक? आपने ऐसा कुछ किया है कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ी हो म्यूजिक के लिए? ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है आपकी लाइफ में? म्यूजिक छोड़ के तो देखो कुछ आता नहीं है, पूरा दिन बचपन से म्यूजिक ही किया। अच्छा। और म्यूजिक के कारण क्या छोड़ू, म्यूजिक ही म्यूजिक है। पूरा दिन तो म्यूजिक ही है। सही। तो आपका वही गोल है, एक ही गोल को अचीव करना? एक ही गोल है। अभी तो इतने सारे बच्चे लोगों को देखती हूँ कि एक्टिविटीज है कि मास्टर ऑफ नन। हाँ, करेक्ट। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। एकदम। नहीं बाबा, तुम बहुत कुछ करते हो। थैंक यू, वो आपका बड़ापन है मैम, बट हैट्स ऑफ, क्योंकि वो मास्टर जो होने का जो फीलिंग होता है उनके एरिया में कोई उनको टच नहीं कर सकता है। तो इसलिए हाँ, आप हमारे गुरु हैं। सॉरी, लेफ्ट हैंड से क्यों काटते हैं, बट इसलिए वो मान्यता हमारी हमेशा रहती है हमारे गुरु की तरफ। बचपन में मुझे बहुत इच्छा हुआ था कि मैं डांस सीखूं, तो मम्मी लेके गई थी कथक गुरु के पास। तो 1 month मैंने डांस किया। तो फिर गुरुजी के पास एक दिन बातों बातों पे बोले कि जी उसको डांस सीखने का भी इच्छा हुआ। तो गुरुजी ने बोले कि या डांस करो या म्यूजिक करो।
अच्छा, दोनों नहीं। पर हमने वो एक मूवी देखी थी बैंडिट बंदिश, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम म्यूजिक के साथ साथ में डांस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो बीट्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं और वो हम और अच्छे से सीखते हैं। तो ये इसमें कितना सच है? देखिए, ये तो डायलॉग है, हाँ, रियलिटी हाँ, नहीं है। मतलब हाँ, वो तो मूवी हाँ, इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ ना कुछ। और ये मेरा रियलिटी है हम्म, कि जब आप कथक डांस करते हो तो ये कथक बोलो या भरतनाट्यम, ये जो स्टेप होता है, हाँ, ये जो पैर का स्टेप होता है, ये सीधा जाके वोकल कॉर्ड में हिट करता है। क्या बात कर रहे हैं? तो हम जब मुंबई में आए गुरुजी के पास, तो हमारा सिचुएशन ऐसा था कि हम बहुत लेविश लाइफ लीड नहीं कर पाते थे। फिर भी गुरुजी ने बोला कुछ करो ना करो, एक वॉशिंग मशीन तो ले लो, कि कपड़ा नहीं धोना है, वो नहीं करना है। अरे बाप उसी रे, में गले में हिट होता है। ये तो पता ही नहीं था। हाँ, हम तो सबको। ये रियलिटी है। जिन्होंने वो बोले हैं कि जे म्यूजिक इसके साथ बीट हाँ, बीट पक्का करने के लिए तबला है ना, हाँ, तबला हाथ है। में ताली दे के तबले के साथ गाओ ना, हाँ, वो उसकी जरूरत नहीं होता। बाप रे, ये तो एक अनोखा फैक्ट है जो हमारे व्यूअर्स को पता ही नहीं था। आपके लिए रियल रियाज क्या होता है? जैसे क्या ऐसा फील करते हैं कि ऐसा कौन सा रियल रियाज है जिससे ऐसा फील आए कि कोई हमें देख नहीं रहा है और हम बिंदास अपने रियाज एक्चुअली एकदम एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको कोई देख भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये एक बोरिंग चीज है हाँ, एंड कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होता है। सही बात। और एक चीज का दोहराते जाओ, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। हाँ, तो इस बारे में मैं एक बात बताती हूँ। मैं संगीत रिसर्च एकेडमी में पंडित अरुण भदुरी जी से सीखती थी बचपन में। तो वहाँ पे मैं जब जा रही थी मॉर्निंग में, तो देखा पंडित रशीद खान साहब रियाज कर रहे हैं। हाँ, तो एक ही पलटा एकदम स्लो रिदम में रियाज कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा कैसा होता था कि 4-5 आवर्स का कंटिन्यूअस क्लासेस चलता था। तो आते आते मेरा दोपहर हो गया, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो देखा सेम लय में सेम पलटा तब भी उन्होंने करते जा रहे हैं। हाँ, तो वो एनर्जी मेंटेन करना भी बहुत। हाँ, उसे बोलते हैं रियाज। हम सब गाना गा लेते हैं और लोग अच्छे से अच्छा गाना गा लेते हैं, पर वो गाने का जो लय है, सुर है, वो अगर कंटिन्यूअस आप मेंटेन कर पाए उसे रियाज कहते हैं। वो कंसिस्टेंसी को रियाज बोलते सही हैं। है, बहुत सही कहा आपने, और इसकी बहुत जरूरत है मुझे रोज डांट पड़ती है। सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। हाँ, जरूर, आप सबको भी जरूरत है, सबको बट मेरी जरूरत मैम है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत जरूरत है। थैंक यू मैम सो मच। आप क्या सोचती हैं आजकल के लोगों के बारे में? जैसे पहले के ज़माने के लोग थे, वहाँ पे शास्त्रीय संगीत बहुत सुना जाता था, पर आज जो 30 सेकेंड रील की दौर चल रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या लोग उतने पेशेंस से क्लासिकल सिंगिंग को सुनते हैं, और उनको क्या करना चाहिए ताकि वो वापस अपने कल्चर पे आ सके और हमारे धरोहर को आगे बढ़ा सके? एक्चुअली क्या है, पहले ज़माने में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं था। हाँ, हमारे टीवी नहीं होते थे, हाँ, इंटरनेट नहीं होते थे, तो हमारा जो सोच था वो भी एक जगह पे केंद्रीभूत होता था। हाँ, अभी क्या होता है कि बहुत कुछ, आप रियाज पे बैठे हैं, एक मैसेज आया, तुरंत लगता है क्या आया, बहुत डिस्ट्रैक्शन, क्या आया देख लूं। हाँ जी। फिर एक ठीक है चलो थोड़ा कंसंट्रेशन लेके सरेगमा गा रहे, डिंग 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 डिंग, फोन आ गया, फ्रेंड बोल रहे अरे कितना देर है और चल भाई जाना है। तो हाँ, ये सब हमारे जमाने में नहीं था। एंड अभी क्या है, 1-2 एक्टिविटी में काम नहीं चलता है, 7 डेज में 7 एक्टिविटीज, तो हम रियाज करें कब? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ऑफिस घर तो ठीक है चलो जरूरी है, हाँ, पर जरूरी नहीं है कि सोशल ड्राइंग, जरूरी नहीं है म्यूजिक, डांस, स्विमिंग
ड्राइंग, सारे और के सारे सारे, पेरेंट्स को सब कुछ करवाना है सब कुछ अपने बच्चों करवाना को। है, सब कुछ करवाना है। तो ये कितना सही है एक तरह से, आपको क्या देखो लगता है? मुझे लगता है ये सही है, हाँ क्योंकि बच्चे को भी स्पेस चाहिए खेलने के लिए, हाँ उनको भी उनका लाइफ जीना है। अभी बच्चा खेलते कहाँ है? आप सोसाइटी में बच्चे को नीचे देखते हो? पर नहीं, मेरी सब बेटी फोन तो पे लगे। भरपूर खेले हैं। हाँ, सब सब फोन पे रहते फोन हैं पे आजकल। बिजी है। या फिर PS5 लेके बैठ जाते हैं मेरे बेटे की तरह। तो- वो बहुत सच में स्ट्रेस आता है हाँ, कि हाँ, तो क्या हुआ, रियाज कम होते गए। हाँ रियाज अभी है ही नहीं, बस क्लास पे आते हैं, मेरे साथ गाना गाते हैं, चले जाते हैं, बुक बंद। हाँ अभी नेक्स्ट क्लास पे बुक ओपन, क्या था वो तो हम भूल ही गए। मुझे ही याद दिलवाना पड़ता है, भाई लास्ट क्लास पे ये हुआ था, अभी देख है तेरे बुक में। सही कहा, बहुत है ना, अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है। आई थिंक आप कुछ रिकमेंड करेंगे कि क्या एक्चुअली मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक्टिविटी थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर बच्चे के पास 10 एक्टिविटी है तो 5 कर दीजिए, 5 है तो 2 कर दीजिए। तो उसी में उसको एक चीज को सोचने के लिए, रियाज करने के लिए टाइम मिलेगा। सबसे बड़ी बात है क्या कि बच्चा अगर खेले तो उसका मन खुश हो जाएगा, तो वो जाके काम पे बैठ जाएगा। सही बात है। अगर पूरा दिन म्यूजिक के बाद वो जा रहा है चेस क्लास, चेस के बाद जाएंगे स्विमिंग, बच्चा खेले कब? चिट 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 करता है। हाँ, और ये आपको लगता है ये सब भी रीजन है लोगों को ADHD और ये सारे सिंड्रोम होने के? हाँ हाँ, है ना, एग्जैक्टली। कंसंट्रेशन स्पैन भी नहीं एक्चुअली रहता है। मम्मी पापा बिजी होते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा को छोड़ू कुछ किधर, तो activity चलो में डालो। एक्टिविटी में डाल दो। करेक्ट, ये बहुत सही बात है, और हमने भी वही किया है अपने बच्चों को। और सब कंपटीशन में लगे हैं कि हाँ इसका मेरा बच्चा 4 में जा रहा है तो उनका हाँ, 2 में जा रहा है तो मेरा 4 करना में। चाहिए। यस, बिल्कुल। हमें हमारे बच्चे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, और उस हिसाब अगर से मुझे एक क्लास से दूसरी क्लास लेके जाने का टाइम है, हाँ, तो वो टाइम घर पे बिठा के जो सीख के आए उसको प्रैक्टिस करवाओ। हाँ को बच्चा कुछ सीखे। बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहे आज के। हाँ, वो आज के जमाने में बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहे ना, भागती जिंदगी में है ना, वो दौड़ में अटक के ना, रह गए। ना एडुकेशन। हाँ एक सर्टिफिकेट मिल रहा है पर एडुकेशन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, exactly. नथिंग। वैसा ही आर्ट में भी है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही है। सही कहा आपने भी, बहुत ही गौर देने वाली बात है। और आई थिंक सारे पेरेंट को, और इनफैक्ट बड़े जो व्यस्त लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि कितनी एक्टिविटीज उनको एक चीज में मास्टर करने के लिए कितनी एक्टिविटीज वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कितना, कहाँ तक वो जा सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से उस चीज में मास्टरी कर सकते हैं। ये भी सबके जैक ऑफ ऑल बन के रहना। मीनाक्षी, और एक चीज क्या है, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं सिंगिंग कर रही हूँ मतलब मेरे बच्चे भी सिंगिंग ही करें। उसको अगर डांस पसंद है तो मैं क्या बोलूँगी कि नहीं मैं सिंगर हूँ तो तुम भी सिंगिंग ही करो, तुमको भी सिंगर बनना ही है। हाँ, ये भी एक स्ट्रेस बन जाता है बच्चों के लिए। बहुत उनको जो इच्छा, पहले उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अच्छा, अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपने गुरुजी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि उन्होंने आपको ये सिखाया वो सिखाया, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने कितने हमारे आपके लेगेसी में आपने कितने गुरुओं से ज्ञान लिया है, और उनके क्या क्या जो क्वालिटीज़ है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहेंगे इन अ फील्ड ऑफ म्यूजिक, जो हमें वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो उन्होंने सिखाई। बिल्कुल। मैं बचपन में तो मेरी माँ से सीखी है। हाँ, मैं आपको पहले ही बताया हाँ, कि जी माँ ने मुझे सिंसियरिटी सिखाया, रेगुलरिटी सिखाया। राइट। पहली टीचर तो मम्मी होती है। पहली टीचर मम्मी है, हमारी भी। वो तो सबसे बेस्ट होती है। यस, रियली। हाँ, आई नो। उसके बाद मैं पंडित अरुण भदुरी जी से सीखे हैं, संगीत रिसर्च एकेडमी में। अरुण भदुरी, हाँ जी, किराना घराना। अच्छा। एंड उसके बाद जब मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आई म्यूजिक में, तब मैं पंडित निहार रंजन बनर्जी से सीखा है। अच्छा। जो बिष्णुपुर घराना। और उनके बाद मैं पंडित जसराज जी से सीखने आई, जो मेवाती घराना।
जब अच्छा। एज अब 20 मेरा, मैं मुंबई आई हाँ जी। गुरुजी से सीखने के लिए। हम्म, गुरुजी के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जो किताब में किताब पढ़ के नहीं, एक्चुअली म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो किताब से सीखते नहीं। नहीं सीखा जा सकता। इसको गुरुमुखी विद्या बोलते हैं। गुरुमुखी। यस, गुरुमुखी विद्या। गुरुमुखी विद्या मतलब गुरु से ही सीखते हैं। हाँ जो गुरु ही आपको वो ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो गुरु जी से मैंने सीखा है सरेंडर। सरेंडर किसको बोलते हैं? अच्छा। गुरुजी एक बार मैं गा रही थी, सोचो कि एक सिंपल सा चीज जैसे श्री रामचंद्र की पहलू, हाँ नीरे का नीरे सा। तो ये तो टेक्निकली ठीक हाँ, है। हाँ गुरुजी ने बोले हैं कि ये तो ठीक ही गाया तुमने, पर इसको और कई दूसरे एक लेवल पे लेके जा सकते हो। नोट्स को सोचो कि गोद में तुम बच्चे को सुला रहे हो, उतना प्यार से यूज करो। अच्छा। पेश आओ, हाँ स्वर के साथ उतना प्यार से पेश प्रेम आओ से कि पेश प्रेम से। हाँ। तो तब जाके मैंने सोचा कि कैसे बोला जाए। तो गुरुजी ने बोला श्री राम श्री, तो उसी से ये डिफरेंस। हाँ, वेरिएशन नहीं, इमोशन, इमोशंस। हाँ इमोशंस। अच्छा। सरेंडर जिसे बोलते हैं हाँ कि जी। मीरा जैसा सरेंडर, मीरा जैसा। हाँ वाह सबरी जैसा प्यार। वाह। वो अगर स्वर के साथ हो सकता है, वो दोस्ती अगर हो सकता है, तो वो बात ही कुछ और बहुत ही प्यारी बात कही बहुत आपने, ज्यादा। बहुत दिल को छू गए। Yes, मुझे yes. गूज़बम्स आ रहे हाँ। हैं। बहुत प्यारा है। गुरुजी थे ही ऐसे। हाँ जी, बहुत अच्छा बोला है। अच्छा मैम, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका कोई एक राग है जो आपको लगता है आपके सोल को टच करता है, आपकी आत्मा को पूरे खुश कर देता है? मतलब सारे ही राग अच्छे लगते हैं, पर ऐसा कोई है जो आपका बहुत प्रिय है? यामन मेरा बहुत प्रिय है। मेरा भी यामन ही प्रिय है। बचपन में अरुण भदौरी जी से मैं 2-3 इयर्स मैंने सिर्फ यामन सीखे हैं। बहुत ही प्यारा राग है। बहुत प्यारा है। कुछ और एक पंक्ति- हमारे बचपन में मैं जब सीखती थी तो वो ऐसा ही होता था, एक एक राग सालों भर चलता था। आज जैसा 2 दिन भी नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ? हाँ। आज एक सीखा, दूसरे दिन दूसरा सीखा। हमको तो इतना बार बार है ना मैम, ये भीमपलाश इधर जाओ उधर जाओ, आशावरी, मेरा भीमपलाश में आशावरी चला जाता है। बहुत है ना, बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं, बट ठीक है, एग्जाम के लिए करना पड़ता है। एग्जाम के लिए एकदम अलग चीज है बेटा। हाँ, एंड सीखना, म्यूजिक को सीखना, ये ना बहुत ही मतलब समुद्र जैसा है। हाँ, इतना वास्ट है ये। हाँ, मतलब आप यामन का वही तो है नीरे गामा पा, पर उसका वेरिएशन इतना है। हाँ। आज भी आप कोई बड़े फंकर को आप सुनोगे, गुरुजी का रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो लगेगा क्या रे, ये भी रास्ता था क्या? ये रास्ते से तो कभी चला नहीं है। हाँ, बहुत म्यूजिक एक क्या बोलते हैं, एक एंडलेस है। वो एक बोलते हैं ना, एक डीप समुंदर है। यस, एक समुंदर है जिसका एंड ही नहीं है, जिसका बेस ही हमको अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी, जैसे एक यूनिवर्स होता है जो एंडलेस है, वैसे ही म्यूजिक है। उसमें इतने सारे वेरिएशंस है, इतनी सारी श्रुतियां हैं कि कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म ही नहीं होता है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। थैंक यू मैम सो मच। इज म्यूजिक फॉर यू मेडिटेशन, डेफिनेटली, एक्सप्रेशन और सरेंडर? जैसे आपने बोला सरेंडर, आई थिंक वही आप बोलोगे, सरेंडर। एग्जैक्टली, ये अभी हमने सरेंडर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन आएगा। सही। हाँ, सही बात है। और म्यूजिक तो एक्सप्रेशन है ही है। हाँ, इसी से तो हम हैप्पीनेस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सौरभ भी, सैडनेस भी, जो भी है। इफ योर वॉइस कुड से वन थिंग अबाउट योर लाइफ, वो क्या होगी? देखो, म्यूजिक छोड़ के तो कुछ आता नहीं है। हाँ। तो जो भी मैं बोलूंगी म्यूजिक में ही बोलूंगी। सही। म्यूजिक ही आई थिंक, देखो पूरा दुनिया में कुछ भी आप देखो ना,
उसी में म्यूजिक ही है, सुर ही है। हाँ। एक बर्ड का विसल देखो, हाँ, हाँ, ये जो ट्रेन जा रहा ट्रेन की है, आवाज। आवाज देखो, छुक छुक छुक, हाँ। ये जो आपका फैन का आवाज आ हाँ। रहा है वो भी देखो। हर चीज में हर चीज में एक रिदम भी है, रिदम है, सम एक आता है उसमें। यस हाँ, यस। सही सही, हर चीज में तो music आप है। किधर भी देखो म्यूजिक ही म्यूजिक। अच्छा, आप ये बताएं, अगर आप अपनी लेगेसी में कुछ चीजें छोड़ के जाना चाहेंगी हमारे न्यूयर जनरेशन के लिए, तो वो क्या चीज है, आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगी? देखो, परफॉर्मेंस तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सरेंडर। सरेंडर। यस, ओके। रेगुलरिटी, ऑनेस्टी। यस। आपको कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस आता है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या खतरे में है? थोड़ा बहुत तो है बेटा, क्योंकि अभी हम पहले ही जो बात कर रहे थे हाँ, कि मास्टर ऑफ नॉन का, यस, हाँ, और इतने सारे एक्टिविटी होने के कारण हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। हाँ, अभी पढ़ाई का हमारे ज़माने में जैसा था अब ऐसा नहीं है। नहीं है। सब्जेक्ट्स भी बढ़ गया है, उसका स्ट्रेस भी बढ़ गया है, हाँ। कंपटीशन भी बढ़ गया है, मम्मी का प्रेशर भी बढ़ गया है। सब मम्मियों को एक साथ compete करना है एक दूसरे के साथ कि मैं ज़्यादा बेस्ट मम्मी हूँ, वो एक अलग प्रेशर रहता है। अलग से प्रेशर है। तो ये सब लेके अभी म्यूजिक का वो टाइम, एक जगह पे बैठ के 10 घंटा 8 घंटा तो छोड़ ही दो, 7 दिन में 7 घंटा, एक घंटा रियाज भी अभी बहुत मुश्किल की बात है। तो क्लासिकल म्यूजिक तो कभी भी मास के लिए था नहीं। हाँ, वो तो एक निश क्लास के लिए था, क्लास के लिए ही है, इसीलिए क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल है। वाह, ये तो सोचा ही नहीं, क्लासिकल म्यूजिक एक क्लास के लिए। हाँ, तो अभी वो टाइम है भी नहीं। अभी जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच भी नहीं है। हाँ, सही सही, वो भी 50-50 भी नहीं है, अभी 20 में आके रुके हैं। तो 10 भी आ जाएगा कभी, तो बोलेगा 5 ओवर हमने फिर आगे हम आए, सेकंड किया, निकल गए, हो गया बात खत्म। अगर यंगर जनरेशन को कुछ बात जैसे इसमें फॉलो करना हो तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, म्यूजिक ऐसा चीज़ है ना जो शांति देते हैं। हाँ। और ये इमोशनल बात नहीं है, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूफ है। हाँ, हाँ, ये आपके अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन से ईयर में आया था। फ्लोरिडा में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, पंडित जसराज एकेडमी, जहाँ पे मैं भी टीच करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने 2 पौधे लगाए थे। हाँ जी। ठीक है, एक पौधे को रोज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया और एक को कुछ भी, मतलब वेस्टर्न सुनाया, कुछ भी। तो आफ्टर द मंथ देखा कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एवरीडे सुनाया उसका जो ग्रोथ हुआ और दूसरा उससे छोटा है। ये प्रूफ है, एंड वो इंडिया के हर एक पेपर में आया था। वाओ। हाँ, एंड आप गूगल सर्च करोगे भी तो ये चीज आपको मिलेगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? रीजन देखो ये है कि ये हमारा जो म्यूजिक के ऑनेस्टी है, वो जो हमारा डिवोशन है, उसका एक वाइब्रेशन वो तो आता ही है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वाइब्रेशन, यस, वो तो आता ही है। वो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये रूम का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। हाँ, पॉजिटिविटी, हाँ, वो बहुत काम करता है। तो ये सोचिए, जब ये प्लांट की लाइफ में इतना इम्पैक्ट कर सकता है तो ह्यूमन लाइफ में क्या कितना इम्पैक्ट करेगा? हाँ, क्योंकि हम जैसे ये ब्रीथ लेते हैं, ये जो चेस्ट फुल करते हैं तो तुरंत क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है ना, ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, तो ऑक्सीजन सीधा ब्रेन पे जाके हिट करते हैं। करेक्ट। तो ऑक्सीजन लेवल ब्रेन पे आके हिट करता है तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। सही बात है। तो ये साइंटिफिकली एक वेरी गुड प्रोसेस कि आप अगर रोज रियाज करोगे तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, एंड ढेर सारे रागास है। यस, और रागों से भी है ना बहुत अलग अलग इमोशन बेनिफिट होता है, यस, मेंटल हेल्थ। हाँ, राग का भी। यस,
जैसे आप अगर बागेश्वरी रात को सुनोगे हाँ, तो आपको वो पिल लेना नहीं पड़ेगा। Sleeping. दरबड़ी, हाँ, दरबड़ी कन्नड़ा अगर लगा के सो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगा। अच्छा, बागेश्वरी और दरबड़ी कन्नड़ा, दरबारी कन्नड़ा। हाँ। ओ, अच्छा है, मैं सुनती हूँ आज। मेरे को वैसे भी बहुत हाँ। सारे अगर आप बहुत but- दुखी हो, आप बहुत दुखी हो हाँ, तो बिहाग लगा दो बैकग्राउंड में, बहुत सुंदर लगता है। हैप्पीनेस आ जाएगा। वाओ, हम्म, ये कुछ अच्छी चीज है। मूड चेंज करने के लिए आप वो बहुत राग बहुत सुन सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो एडोलेशन पीरियड में है उसको यामन सुनाओ, वो जो मूड फ्लक्चुएट होता है ना, हाँ, वो बंद हो जाएगा। ये तो कुछ अलग ही चीज सुन रहे हैं। वाओ, Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी चीज है बहुत बहुत और I हमारा इंडियन म्यूजिक बहुत रिच है। हाँ, ये अगर समझ लेना तो हमारे बच्चे के लिए कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा जो देश है वो बहुत डाइवर्सिफाइड चीजों से भरा हुआ है। एक्चुअली हमें किसी और देश के पास कोई रेमेडी लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश के जो आर्ट एंड कल्चर जो है वो हम फॉलो करेंगे, आई थिंक उससे काफ़ी चीज़ें हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें शास्त्रीय संगीत से सुनने मिला है। मैम, हमने सुना है कि आपने एक नया वेंचर शुरू किया है स्वर साधना का। आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? वहाँ पे हमें क्या नॉलेज, क्या टीचिंग मिलेगी? और अगर सपोज हमारे जो श्रोता हैं वो अगर सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो क्या प्रोग्राम है और किस तरह से एक्चुअली क्या है, करेंगे? मैंने जो मेरा जो ट्यूटोरियल है ना, हाँ, उसी में मैंने बेसिकली मैं क्या सोच के मैंने वो बनाई कि सोचो कि बहुत सभी लोगों को इच्छा होता है कि 2 लाइन गा दूँ। हाँ, फैमिली फंक्शन हो, गेट टुगेदर हो, बट सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हाँ जी। तो इजी वे क्या है कि हम वॉइस को ट्रेन करें। हाँ, ट्रू। हाँ, कि जो हम जितना गा रहे हैं कि सामने वाले को अच्छा लगे। हाँ जी, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि मैं बहुत आनंद लेके, खुशियों के एनर्जी लेके आके आपको 2 लाइन सुना रहे हैं, सामने जो बैठे हैं उनको लग रहा है भाई चुप हो जाए। हाँ, तो हाँ, तो उतना सीखने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो मैंने उसी में टिप्स दिया है, वो अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो तो उतना तक तो सुर में गा सकते हो। तो मैम, ऐसे कुछ टिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? वही मैं बोल रही हूँ कि सोचो कि हम जैसे अभी बैठे हैं वैसा नहीं, एकदम सीधा हम बैठ जाए, एकदम स्पाइन को 90 डिग्री में लाके, हाँ जी, चेस्ट फुल करें एंड ब्रीथ को कंट्रोल करें। देन अगर सा के बाद आ बोलना बहुत मुश्किल है तो पहले हम मुंह बंद करके हमिंग करें। जैसे योगा में हम ओम बोले, फिर उल्टा बोलो, इतना 5 मिनट अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टेबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, 5 मिनट डेली ओ, स्टेबिलिटी आ जाएगा, आ ही जाएगा। अच्छा, ओम और फिर आ ओ, पहले हमिंग करो, फिर ओम बोलो, ओ, फिर आ बोलो, सेम थिंग, दो बार बोल के देखो, खुद का स्टेबिलिटी आ जाएगा ना। और इसमें क्या है कि कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, इमोशन भी इसमें आता है। जैसे वैक्यूम जैसा। यस, बहुत चेंज आता है और वो बेस भी हमारा स्ट्रॉन्गर होता है। यस, ये बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स है ना? बहुत कुछ हो सकता है। जैसे वो तुमने मम किया था, करके दिखा दो। मम 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 मम। फिर
सिंग बोलो, सिंग ना सिंग, अच्छा, सिर्फ सिंग सिंग। हाँ ये सब बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, पर ये करके देखो। हाँ वो एक सिंग में क्या होता है ना, ये जो हमारा लैरिंग्स एंड फेनिंग्स है, तो इसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हाँ। आप करके देखो, दोनों जगह वाइब्रेट करेगा। इसी में क्या होता है, मुंडी मत हिलाओ, Okay. सिंग सिंग। तो ये जगह पे जो वाइब्रेशन होता है ना, उसमें इलास्टिसिटी पावर बढ़ जाता है। ओह, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आशा करती हूँ जो सिंगिंग के लिए बहुत इंस्पायर्ड होते हैं वो ज़रूर सीखें, ताकि हम कुछ बेनिफिट ले सकें हमारे रियाज के थ्रू। थैंक यू मैम, ये Thank बहुत you. अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ रैपिड फायर खेलते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपको और आपको फटाफट उसके जवाब देने हैं। अच्छा। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है वरना टाइम से आप कौन सा आपका पहला इंस्ट्रूमेंट था? हारमोनियम। अच्छा, आपको स्केल में कौन सा पसंद है, मेजर या माइनर? मेजर। मेजर, अच्छा। सीडी और स्ट्रीमिंग क्या प्रेफर करेंगे? स्ट्रीमिंग। मॉर्निंग और नाइट पर्सन? मॉर्निंग। यस। फर्स्ट कॉन्सर्ट दैट यू हैव अटेंडेड? एज ऑफ 6, पंडित Age of- जसराज जी। Oh, Pandit Jasraj ji. Okay. One instrument that you would love to master next? पियानो। Oh, that's nice. I think we have covered, and we'll have one game that is what do you mean? So let's have it. ये हमारे पास कुछ कार्ड है जिसमें कुछ विजुअल्स है और कुछ टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको इनमें से कुछ विजुअल, एक विजुअल का कार्ड दिया जाएगा और 3 टेक्स्ट। आपको इससे आपके फर्स्ट इंस्टिंक्ट में क्या दिमाग में आता है वो आपको बताना है। डेफिनेटली। हाँ, और दिखाइए व्यूअर्स को। अरे ये क्या है? ये तो रो भी रहा है। मेरे हिसाब से मैं बताऊं, हाँ मुझे क्या लग रहा है। हाँ, ये म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड म्यूजिक को और कलर कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ अलग ही थॉट प्रोसेस है। वेरी गुड, नाइस। क्योंकि ये कलर कर रहे हैं, तो हाँ। कलर क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को ही कर रहे हैं। हाँ, और उसको ब्राइट बना रहे हैं और रियाज कर रहे हैं। पर उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही है इसलिए वो रो भी रहा है करने में। नहीं, एक्चुअली क्या है कि या फिर वो दर्द में है। यस, जब कर रहा है तो वो बहुत भावुक है। यस, हाँ, एक्चुअली वैसे ले yes. सकते हैं। राइट, ट्रू ट्रू, थैंक यू। अच्छा है, ये थोड़े अच्छे से अलग ही कुछ गेम है। अच्छा, इसमें 3 कार्ड पिकअप करिए। हाँ, चलेगा। पर When you're all ready to go but your phone is at 6% battery. आप तैयार हो गए सब? आप देखिए बैटरी लो है। ये लेके चले जाऊंगे ना, Power चार्जर। हाँ, पावर बैंक। हाँ, सब We are all technology yes. freaks. चलिए दूसरा पढ़ते हैं। When you're talking to someone who won't shut the fuck up, sorry, माफ कर दीजिए, and start thinking all about the times you were alone and how you looked it for granted. जब आपको कोई क्रिटिसाइज करने लगा तो आप क्या एडवाइस देंगे ऐसे लोग को? कुछ काम करो, काम जब नहीं करोगे तो क्रिटिसाइज ही करोगे, और क्या करोगे। सही बात है, बी प्रोडक्टिव, otherwise you will keep bragging about things. Yeah. When he says he's going out with his boys at 10 PM, आपके हस्बैंड के लिए है, so you schedule an argument at 9:45. ऐसा होता है कभी? रोज ही होता है। रोज ही होता है, मतलब ऐसा होता है। चलो अच्छा है, तो आप ट्रैक रखते हो अच्छे से उनका। थैंक यू सो मच मैम, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं जो हम अपने रियाज में डेली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा हम सबके लिए और हमारी आगे की जर्नी के लिए, जिससे हम
धुरंधर बन सके अपनी लाइफ के जर्नी में। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे तो हम मास्टर बनेंगे। अगर हम बहुत सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे एट अ टाइम तो आई थिंक हम कहीं भी लैंड अप नहीं होंगे। तो ये एक ग्रेट लर्निंग आपने दी है और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आपको भी मैं थैंक यू बोलूँगी। आपको आपके तो प्रणाम की तरह। थैंक यू मीनाक्षी अच्छा कि लगा। तुम मुझे यहाँ पे बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। तुम ये जो काम कर रहे हो ये भी बहुत थैंक सुंदर, यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत इफेक्टिव, बहुत इनोवेटिव। मैं बहुत आशीर्वाद करती हूँ कि बहुत आगे बढ़ो। आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर द स्लैम अप। और हम चाहेंगे आप हमें ऑटोग्राफ दीजिए, आप हमारे सेलिब्रिटी हैं आज के, और कुछ मीठे शब्द आप अगर इस स्लैम बुक पे भी बरसा दें अपने सुरों के थ्रू तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये खोल देती हूँ।